चैट जीपीटी ने एक इंटरेस्टिंग फीचर निकाला है जो इस वक्त उनके वेब व्यू में अवेलेबल है, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप ऐप में भी सूनर और लेटर ये फीचर आ जाएगा। इस फीचर का नाम है ब्रांच। अब थ्रेड को ब्रांच करना जो है, मैंने देखा था जब हमने नैनो बनाना देखा था गूगल का, उसमें गूगल एआई स्टूडियो में ये फीचर पहले से था एंड कई सारे लोगों ने ये फीचर चैट जीपीटी से भी मांगा था। तो ये फीचर चैट जीपीटी ने लास्ट वीक लॉन्च कर दिया है। इस फीचर का बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिकल यूज आज हम देखने वाले हैं। कई बार जब हम चैट जीपीटी के साथ कोई एक कन्वर्सेशन में होते हैं, डीप एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो चैट जीपीटी एक कंटेक्स्ट पकड़ लेता है कन्वर्सेशन का। जैसे यहाँ पर ये मैंने कैट की फोटो बनाई है जो एक पिज्जा यूनिवर्स में रॉकेट चला रहा है। फिर मैं उसे चेंजेस देते गया, मैंने कैट को लायन बनाया, पिज्जा को आलू बनाया, बहुत कुछ कर लिया। फिर मैंने वापस जो है उसे पिज्जा बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि मुझे ओरिजिनल फोटो जैसा जो लुक है रॉकेट का वो नहीं मिल रहा है। देखिए, ओरिजिनल फोटो में रॉकेट का लुक बड़ा अच्छा था, ये वाला रॉकेट मुझे पसंद नहीं है। तो मैं इस इमेज के सामने एक रिस्पॉन्स में प्रॉम्प्ट लिख सकता हूं कि रॉकेट को पहले जैसा कर दो, फिर वो नहीं कर पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। उससे अच्छा मैं पहले इमेज के पास जाकर ही यहां पर नीचे ये जो 3 डॉट है जिसे मोर एक्शंस कहते हैं, यहां क्लिक करके ब्रांच इन न्यू चैट कर सकता हूं। तो एक नया चैट शुरू हो जाएगा जहां पर सिर्फ पहले के 2 प्रॉम्प्ट, जहां पर ये फोटो आया है बस वो अवेलेबल है। अब यहां पर मैं बस चेंज कर सकता हूं, चेंज द ग्लासेस टू बी मोर रेड। तो अब जो कन्वर्सेशन जिस स्टेट पे जहां था वहां से एक थ्रेड बनाया जा सकता है और उसी पे सीधा चेंज होगा। बाकी का आगे का सब भूल जाएगा इस थ्रेड में चैट जीपीटी। अब ये था इमेज में इस ब्रांच फीचर का यूज। प्रैक्टिकल लाइफ में इसके बहुत अच्छे यूसेज है। तो वो यहाँ पर ये फोटो लोड हो रहा है, तब तक मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने एक हाइपोथेटिकल स्टार्टअप कंडीशन जहाँ पे एक लीडरशिप प्रॉब्लम हो रही है उसका सिनेरियो यहाँ डाला है। यहाँ पर 2 लोग हैं, इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अब यहाँ पर जो है इनके बीच में मैं कैसे मैनेज करूँ सिचुएशन, तो मैंने चैट जीपीटी से जो है अपना एक स्ट्रक्चर मांगा। फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे जो है ना प्रॉब्लम के रूट कॉज को पहले तो आप ब्रेक डाउन करने में हेल्प करो। तो मैंने वहां पर उससे हेल्प मांगा। फिर मैंने बोला कि अच्छा, अगर मुझे एक बंदे से बात करना है तो उससे बात करने के लिए एक मैसेज लिख के दो। अब यहां पर ये राम कथा इतनी लंबी हो गई है, एंड मैं जानता हूं आप में से कई सारे लोग पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए चैट जीपीटी के पास जाते हो, ठीक है जा सकते हो, लेकिन अब यहां पर ये राम कथा इतनी लंबी हो गई हो, आप सोच रहे हो नहीं, इसके पहले वाले चैट पे जाके अगर ये ऐसा मैं लिखता या मैं चैट जीपीटी को कुछ अलग तरीके से पूछता बिना आगे के कंटेक्स्ट के, तो वो क्या जवाब देता। तो मैं पिछले चैट में ही जाकर कह सकता हूं ब्रांच फ्रॉम हियर एंड फिर गिव मी आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस फॉर दिस विदाउट एनी जजमेंट्स और इनपुट फ्रॉम मी। तो यहां पर जो है अब मैंने कहा कि मेरे बायस आने से पहले ही चैट जीपीटी मुझे जवाब दे दे कि मेरे को कैसे टैकल करना है इस सिचुएशन को। तो यहां पर इसने मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन दे दिए। और यहां पर अच्छी बात ये थी कि मैंने अपने जो सोल्यूशन लिखे, मैंने कहा ये ऐसा करूं वैसा करूं, वो सब अब यहां पर इसके जजमेंट को क्लाउड नहीं करेगा, क्योंकि कन्वर्सेशन मैंने पहले अध्याय से पकड़ के बोला कि ये कर ले। अब जब हम इंसान के साथ बात करते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई वो भूल जा, मैंने ये बोला होता तो क्या होता। ये आप इंसान के साथ नहीं कर सकते, रियल लाइफ में नहीं कर सकते, लेकिन चैट जीपीटी के साथ अब कर सकते हैं। तो ये बड़े ही सिंपल में ब्रांच का फीचर था। इस ब्रांच के फीचर को चैट जीपीटी में आप कैसे यूज करेंगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।